चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस प्राइवेट अस्पतालों का शेयर हो, ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ये जो डोजेज की संख्या है ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है। यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी, और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने विस्तार से सब प्रकार की जो कैलकुलेशंस की हैं, चर्चाएं की हैं, जो अभी वैक्सीन्स के डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेजेस पर अध्ययन किया है, जो वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं उनकी कंपनियों के साथ जो बातचीत की है, और जैसे फॉर एग्जांपल कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायोलॉजिकल इवांस की जो हमारी सब यूनिट वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन है, इसी प्रकार से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन है, भारत बायोटेक की जो आने वाले समय में आने वाली नेजल वैक्सीन है, और इसी तरह से जो जेनोवा की mRNA वैक्सीन है वो भी प्योरली इंडिजिनस है, और अभी आपने देखा कि स्पुतनिक की वैक्सीन भी जो है वो भारत के अंदर प्रवेश कर चुकी है। इन सारी वैक्सीन्स का मिलाके जो भारत में अगस्त से लेकर और दिसंबर एंड तक जो हम लोगों ने एक मॉडेस्ट कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से अगस्त से दिसंबर के पीरियड में इन वैक्सीन की 2 बिलियन से ज़्यादा डोजेज, और रफली जो कैलकुलेशन में मॉडेस्ट साइड पे भी 216 करोड़ डोजेज इन वैक्सीन्स की जो है अगले उन अगस्त से लेकर दिसंबर के महीने में देश के अंदर उपलब्ध होने वाली हैं। विदेशों से जो वैक्सीन आने की संभावना होगी वो इसके अलावा है। इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि इस विषय को हम सारे देश के लोग समझ लें, और आने वाले समय में धीरे धीरे अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ ये 51 करोड़ डोजेस जो जुलाई तक उपलब्ध हो गई जनवरी से, और उसके बाद 216 करोड़ डोजेस जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक उपलब्ध होने की जो कैलकुलेशन है, इस सब के अंदर जो हमारे जो जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो 18 साल से 44 साल के बीच के लोग हों, या हमारे 45 साल से लेकर ऊपर के लोग हों, 60 साल से ऊपर के लोग हों, ये